हेलो दोस्तों, केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारा मैटर स्टेट। मैटर स्टेट जो जनरली होता है, ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो मैटर होता है उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारी सबसे नंबर 1 पे आती है गैसियस स्टेट, नंबर 2 पे हम लिक्विड स्टेट पढ़ते हैं और नंबर 3 पे हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं। अब जो मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ है, ये किस आधार पे हुआ है या इनकी जो स्टेट का डिसाइड हुआ है कि इसे हम गैसेस बोलते हैं, इसे हम लिक्विड बोलते हैं और इसे हम सॉलिड स्टेट में रखते हैं। तो इसका जो ये पूरा क्लासिफिकेशन हुआ है, ये जिस आधार पे हुआ है उसे हम समझेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि हम एक्चुअल में किसे मैटर बोलते हैं, कि एक्चुअल में हमारा मैटर होता क्या है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, वो जनरली 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हमारी होती है मैटर और एनर्जी। मैटर में उन तमाम चीजों को हम रखते हैं जिसे हम छू सकते हैं या जिसे हम देख कर महसूस कर सकते हैं, उसे हम मैटर बोलते हैं। यानी कि जो कि पूरे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, यानी कि जो जगह घेरेगी, जिसके पास वॉल्यूम होगा, जिसका अपना खुद का मास होगा, उसे हम मैटर बोलेंगे। और एनर्जी हम किसे बोलेंगे? जो इस ब्रह्मांड में होते हुए ना तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, ना उसके पास में अपना कोई द्रव्यमान रहेगा, उसे हम बोलेंगे एनर्जी। तो हमारा जो मैटर होता है, मैटर हमारे ब्रह्मांड में क्या करता है, हमारे यूनिवर्स में क्या करता है, तो वो हमारे स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका खुद का एक द्रव्यमान होता है, उसका खुद का एक मास होता है, तो उसे हम बोलते हैं मैटर। अब हमारा जो मैटर रहता है उसका क्लासिफिकेशन जो ये हमने किया है गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट्स में, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये जनरली 2 फैक्टर को डोमिनेट या 2 फैक्टर को बेस मानकर किया गया है। तो वो 2 फैक्टर क्या होते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी कंटेनर में एक मैटर के कुछ पार्टिकल्स लेते हैं, कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंटेनर के अंदर कुछ मैटर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिए। अभी मुझे नहीं पता है कि ये मैटर की कौन सी स्टेट है, इसमें मैंने कुछ किसी भी मैटर के कुछ मॉलिक्यूल्स लिए, कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिए। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वे पार्टिकल्स होते हैं जिससे मिलकर हमारा मैटर बनता है, यानी कि जो मैटर को बनाने वाले जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसे हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते हैं। जब मैं इस कंटेनर के अंदर मैटर के कुछ ये पार्टिकल्स लेता हूं और मैं ऑब्जर्व करता हूं कि इन पार्टिकल्स के अंदर 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश कर सकते हैं, या ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आने की कोशिश कर सकते हैं। अब जो ये 2 कंडीशन होती है, या तो ये मैटर एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आते हैं, ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। अगर इन मॉलिक्यूल्स के पास में इनकी थर्मल एनर्जी, इन मॉलिक्यूल्स के पास में थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी, थर्मल एनर्जी हाई होगी, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब थर्मल एनर्जी हाई रहेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो यानी कि वो एनर्जी जिससे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर भागते हो या मॉलिक्यूल्स जिससे गति करते हो, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो मोशन करेंगे, और वो मोशन करने की वजह से क्या रहेंगे कि एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, वो एक दूसरे से टकराएंगे, उनके बीच में, एक दूसरे के बीच में कोलिजन होगा, और जो उनकी जो डायरेक्शन रहेगी वो डिफरेंट हो जाएगी, और डिफरेंट डायरेक्शन होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे, जिससे मॉलिक्यूल्स हमारे दूर दूर जाएंगे। एक कंडीशन ये हो सकती है हमारी। एक कंडीशन क्या हो सकती है कि एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स आ जाए, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स आ जाए जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता हो, और जिससे हमारे जो दूर दूर मॉलिक्यूल्स थे वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाए, पास आ जाए, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स आ जाए। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे जो सारे मॉलिक्यूल्स थे जो अब दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, और उनके एक दूसरे के नजदीक आने से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे, एक दूसरे से बंध जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो कि हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे वो एक दूसरे से नजदीक आने की वजह से वो एक पैटर्न में जम जाते हैं, फिक्स्ड शेप हो जाता है। और किसी भी चीज का फिक्स्ड शेप जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सॉलिड स्टेट बोलते हैं। यानी कि जो ये दोनों फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे से अपोजिट वर्क करते हैं। यानी कि हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस मैटर में थर्मल एनर्जी जो रहती है, हमारी थर्मल एनर्जी, इसे हम टी से डिनोट कर देते हैं। थर्मल एनर्जी अगर हाई रहेगी, थर्मल एनर्जी हाई रहेगी, और हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स IMF लो रहेगा, तो
उस कंडीशन में वो कंडीशन हमारी किस स्टेट को फेवर करेगी, तो वो कंडीशन हमारी फेवर करेगी गैसियस स्टेट को। यानी कि उस कंडीशन में हमारे जो मैटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे और एक दूसरे से दूर भागने से उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी स्पेस, ऐसी वैकेंट स्पेस आ जाएगी, खाली जगह आ जाएगी और वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो वो हमारी फेवर किसे करेगी, गैसियस स्टेट को। यानी कि उस कंडीशन में हमारे मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से दूर दूर रहेंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी गैसियस स्टेट। ठीक है, अब एक कंडीशन ये रहेगी जिसमें कि हमारा क्या रहेगा, थर्मल एनर्जी हाई रहेगी, किससे, IMF से, इंटरमोलिकुलर फोर्स से। अब एक कंडीशन ये हो सकती है, जिसके बाद में दूसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन में हमारी ये हो सकती है कि हमारी जो थर्मल एनर्जी रहेगी वो डिक्रीज हो जाएगी। थर्मल एनर्जी डिक्रीज होने से हमारे जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे और उनके पास पास आने से हमारा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा वो इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ जाएगा। यानी कि इस कंडीशन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, थर्मल एनर्जी हमारी कम हो जाएगी, किससे, इंटरमोलिकुलर फोर्स से। और उस कंडीशन में जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे वो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उस मैटर के नजदीक आ जाएंगे, पास पास जम जाएंगे, एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे और वो हमारी जो स्टेट रहेगी वो किसे फेवर करेगी, वो हमारी सॉलिड स्टेट को फेवर करती है। वो कंडीशन कौन सी कंडीशन, जिसमें थर्मल एनर्जी हमारी कम रहती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। यानी कि ये जो दोनों फैक्टर रहेंगे, इन दोनों फैक्टर पर ही किसी भी मैटर की स्टेट हमारी डिपेंड करेगी। अब एक कंडीशन और आती है जिसमें हमारी जो थर्मल एनर्जी रहती है वो हमारी अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी, किसके, हमारे अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। यानी कि हमारे ना तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, ना ही हमारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएंगे, बहुत ज्यादा उनमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा। तो वो जो कंडीशन रहेगी वो हमारी फेवर करती है लिक्विड स्टेट को। तो इस क्लासिफिकेशन से हम समझ सकते हैं कि जो हमारी गैसेस जो रहती है उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस रहेगी, खाली स्पेस जो रहेगी वो काफी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड से और लिक्विड से। लिक्विड जो हमारा रहेगा, लिक्विड में हमारा जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे वो गैसेस से तो हमारे पास में रहेंगे लेकिन सॉलिड से थोड़े दूर रहेंगे। यानी कि उनके बीच में जो खाली स्पेस रहेगी वो गैसेस से कम रहेगी लेकिन सॉलिड से ज्यादा रहेगी। तो ये जो मैटर का हमारा क्लासिफिकेशन था ये हमने किस आधार पे किया, तो इसमें हमारे दो फैक्टर डोमिनेंट करते हैं, जिसमें कि हमारा एक रहता है थर्मल एनर्जी और दूसरा हमारा रहता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इसके बाद हम गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट को अलग अलग पढ़ेंगे, जो कि हमारे एक सीरीज के रूप में चलेगी, जो कि काफी बड़ी सीरीज हो सकती है, जिसमें हो सकता है कि 20-25 वीडियो हमारे लेक्चर बन सकते हैं। तो अब हम सबसे शुरू में गैसियस स्टेट शुरू करेंगे और गैसेस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। इससे पहले हम इसे रफ करते हैं। तो जो ये हमने मैटर का भी क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने हमारे जो मैटर था उसे जनरली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, जिसमें हमारी गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट है। अब मैटर की इन तीनों स्टेट को हम काफी डीप में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारी गैसियस स्टेट एक्चुअल में होती क्या है। गैसियस स्टेट शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि गैसियस स्टेट जो हमारा रहता है उस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देखेंगे कि उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो गैसियस स्टेट का जो चैप्टर है उसमें हम आज के इस वीडियो में तो सिर्फ गैसियस स्टेट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम गैसियस स्टेट से रिलेटेड कुछ लॉ है, 5 लॉ जिसमें हम पढ़ते हैं, जिसमें हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वो लॉ पढ़ेंगे और उन लॉ की मदद से हमारे गैसेस एक इक्वेशन मिलती है जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, जो जनरली आपने छोटी क्लासेस जो 9th 10th में भी पढ़ी होगी, वो जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। जिसके बाद में काइनेटिक थ्योरी आती है गैस की, वो पढ़ेंगे। फिर एक काइनेटिक इक्वेशन आती है वो पढ़ेंगे। यानी कि गैस से रिलेटेड जितने भी हमारे लॉ है, गैस से रिलेटेड जितनी भी हमारी इक्वेशन है वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लिक्विड स्टेट पढ़ेंगे और फिर हम देन सॉलिड स्टेट शुरू करेंगे। तो ये तो एक काफी लंबी जर्नी होने वाली है। इससे पहले आज के इस लेक्चर में हम गैसेस के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो गैसेस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। जनरल ओ गैसेस। तो गैसेस का सबसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे बेसिक की अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि जो हमारी गैसेस होती है, जितनी भी गैसेस, उनके पास में ना तो अपना फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है,
यानी कि गैस को अगर आप कहीं पे भी खुला छोड़ दो तो वो फैल जाती है, यानी उनका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं रहता, ना ही उसका कोई फिक्स्ड शेप रहता है। ऐसा तो रहता नहीं कि गैस को आप जिस कंटेनर में रखो उसका शेप नहीं लेती, वो गैस को आप जिस कंटेनर में रखोगे, जिस रूम में रखोगे, वो उसमें फैल जाएगी और उसका वही शेप ले लेती है। यानी कि गैस का जो सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है कि दे हैव लैक ऑफ वॉल्यूम एंड शेप, यानी कि इनका जो शेप और वॉल्यूम रहता है उन वो फिक्स्ड नहीं रहता, बहुत कमी रहती है इनमें किसकी, वॉल्यूम और शेप की। दूसरा अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमने अभी देखा था कि जो हमारी गैसेस रहती है उनकी थर्मल एनर्जी हाई रहेगी, जबकि उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहेगा वो एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड से बहुत ही कम रहेगा। तो उसकी बात करते हैं हम, दे हैव हाई थर्मल एनर्जी एंड शॉर्ट, या इसे हम लो बोल सकते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड के कंपेयर में इनका जो थर्मल एनर्जी रहेगी वो हाई रहेगी, जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनका कम रहेगा। तीसरे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं इसके मेन, तो इनकी जो डेंसिटी रहती है, गैस की डेंसिटी, वो काफी लो रहेगी। डेंसिटी लो रहने का रीजन क्या है कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं वो दूर दूर रहेंगे, इनके बीच में काफी जो स्पेस रहेगी वो खाली रहेगी, तो इनकी जो डेंसिटी रहती है वो लो रहती है, लो डेंसिटी। और अगर हम चौथे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अब लो डेंसिटी होने की वजह से इनके बीच में काफी स्पेस आने की वजह से इन्हें हम इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं, यानी कि इजीली कंप्रेस्ड कर सकते हैं। पांचवा अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो जो गैसेस रहती है उसमें क्या रहता है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहते हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो मोशन करते हैं, और मोशन करने की वजह से इन्हें हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर की वॉल पे ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे गैस के, वो स्ट्राइक करेंगे, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उस पर हिट करेंगे, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के हिट करने की वजह से ये जिस भी कंटेनर में रहे ये उस कंटेनर की वॉल पर ये प्रेशर डालेगी, प्रेशर एग्जर्ट करेगी। तो हमारा जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो क्या रहेगा, दे exert pressure on containing यानी कि जिस कंटेनर में इसे हम रखते हैं उसकी वॉल पर ये प्रेशर एग्जर्ट करेगी। तो ये पांच हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गैस के। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं गैस के जो कि पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ लिख नहीं सकते, तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे गैसियस स्टेट के जो कि हमने यहाँ पे देखे। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हमारा जो मैटर होता है, मैटर किसे बोलते हैं, तो मैटर हम उसे बोलते हैं जो कि हमारे इस ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि जिसके पास में खुद का मास हो, खुद का वॉल्यूम हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर को हमने जनरल तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया, जिसमें हमारी गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट हो। और ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हमने दो फैक्टर को बेस मानकर किया, जिसमें हमारी थर्मल एनर्जी और हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहता है। मैटर के जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में थर्मल एनर्जी वाला जो फैक्टर रहता है वो डोमिनेट करता है, उसकी जो स्टेट रहेगी वो गैसियस स्टेट को फेवर करता है। जबकि मैटर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है अगर वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के फैक्टर को डोमिनेट करते हैं, वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में अगर ज्यादा रहेगा तो वो हमारे सॉलिड स्टेट को फेवर करता है। और हमारे जो जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी अप्रोक्सीमेट इक्वल रहती है वो हमारे लिक्विड स्टेट को फेवर करती है। ये हमने इस वीडियो में देखा। और इसके बाद में हमने गैसियस स्टेट शुरू किया, जिसमें हमने गैसियस स्टेट के ये कुछ 4-5 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ये था इस वीडियो में हमने बेसिक मैटर स्टेट पढ़ा। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम जो गैसियस स्टेट में लगने वाले कुछ लॉ है वो लॉ पढ़ेंगे, और उन लॉ की मदद से हम किस तरह से एक आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे वो देखेंगे। सो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।